फ्रॉम द रागामून चैनल। एंड आज के वीडियो काफ़ी टाइम बाद, मतलब एक टॉपिक है जो हमने बहुत पहले स्टार्ट करा था एंड मैंने सोचा कि उस टॉपिक को चलो वापस शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक स्पेसिफिकली 4th and 5th क्लास के बच्चों के लिए, 4th and 5th क्लास के बच्चे ये 3rd 4th and 5th आप देख सकते हो, क्योंकि ये 3rd का ही बेस है एंड देन ये 5th and 4th के लिए भी एग्जैक्ट सेम सिलेबस होता है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं एंड ये वीडियो 10 मिनट्स या 12 मिनट से लंबी हो सकती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मत इस वीडियो को एंड करना, मतलब छोड़ मत देना प्लीज़, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी फ़न एक्टिविटी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको उस एक्टिविटी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा चैप्टर सिखाने वाली हूँ आपको ये तक नहीं पता, तो चलो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको चैप्टर सिखाने वाली हूँ नंबर्स एंड न्यूमरेशन, एंड देन उसके बाद में मैं सिखाऊंगी आपको ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो पहले ऑपरेशंस ऑन होल नंबर को भूल जाते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर्स एंड न्यूमरेशन। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में जाके अभी के अभी कमेंट दो मेरे को, प्लीज़ आपका डाउट पूछो, मैं क्लियर करूँगी, चाहे वो 3rd का हो, 4th का, 5th का हो। आप इन तीनों क्लासेस में हो, किसी में भी, इन तीनों में से किसी में भी हो, तो आप जल्दी से जाके कमेंट करो और मेरे को बताओ। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम करने ये वाले कि हम रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले रोल बैक, हमें पीछे जाएंगे एंड देखते हैं कि हमने 3rd में क्या सीखा है या फिर क्या सीख रहे हैं या फिर आपको क्या पता है। तो सबसे पहले बेसिक अच्छे क्वेश्चंस, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, फिल इन दी। फ्रेंड्स मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही टेरेबल है, लिटरली बहुत टेरेबल है। fill in the blanks। फ्रेंड्स मैं ब्लैंक्स लिखना चाहते थे बट लिख नहीं पाई। fill in the blanks and missing numbers। तो सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन A एंड B। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम करने ये वाले हैं कि चलो थोड़ा सा रोल बैक करते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो सबसे पहले बताओ कि सबसे बेसिक वाला 10 ones, मैंने बहुत ही बड़ा A एंड B लिखते हैं। तो चलो A B। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स ये मेरे को बताओ कि 10 ones इक्वल्स टू व्हाट? आप मेरे को जल्दी से बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ जो है 10,000 इक्वल्स व्हाट? तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने अब तक फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हो। तो अगर नहीं करा तो प्लीज़ पॉज करके अभी के अभी करो एंड नो चीटिंग, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा एंड वो सिर्फ आपके ही काम आना है एंड आप खुद भी फिर अपने एग्ज़ाम या फिर अपने चैप्टर की पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं 10 ones इक्वल टू 1 tens। आई होप कि आपको आ गया हो। फिर उसके बाद में 10 tens इक्वल्स 10 10,000s इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 1 lakh। 1 lakh। तो चलो फ्रेंड्स इसको क्लियर करते हैं हम। मेरे को तो क्लियर करने में पूरी आधी वीडियो लग जाएगी। हाँ तो चलो फ्रेंड्स, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया ही होगा। तो
अब चलो एक और रिवीजन करते हैं, बहुत ही सिंपल रिवीजन। सबसे पहले मेरे को प्लेस वैल्यू बताओ। टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in 91427। मेरा 1 बहुत ही बेकार बन गया। 91427 91427 के अंदर मेरे को 9 की प्लेस वैल्यू बताओ अभी के अभी। मैं चलो इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, स्पेशल हाईलाइट फ्रॉम मुनमुन। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से सोचो। अगर आपने सोचा है कि वो है 90,000 तो आप एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। 90,000 इज द आंसर। तो चलो ये था हमारा रिवीजन, लेकिन अभी 2 और क्वेश्चंस बाकी। अगर आपको लगा कि ख़त्म हो चुका है तो सबसे पहले राउंड ऑफ करना है। होप कि आपको राउंड ऑफ याद हो, अगर नहीं है तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो राउंड ऑफ है ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 53 को आपको जैसे कि अगर नियरेस्ट 10 करना है तो हमें लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट जैसे हम 10 देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट 10 में क्या है, 0। कि जितने ज़ीरोस उस नंबर में होंगे मल्टीपल ऑफ 10, जितने ज़ीरोस उस मल्टीपल ऑफ 10 में होंगे उतने ही डिजिट्स पे आपका पूरा नंबर डिपेंडेंट है। उतने ही डिजिट्स पे आपका पूरा नंबर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा 10, एंड 10 के अंदर कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 10 के अंदर कितने ज़ीरोज़ है? 1। 10 के अंदर 1 ज़ीरो है, जिसका मीनिंग है कि हमें लास्ट की 1 डिजिट पे ही डिपेंडेंट रहना है। वही देखेगी कि 53 का फ्यूचर क्या होगा। वो 50 वो अगर लास्ट जो नंबर होता है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, अगर वो नंबर 5 से नीचे होता है तो आपका जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट, जितने भी डिजिट्स पे आप डिपेंडेंट हो, वो जो डिजिट होगी वो अपने आप ही 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 ऑटोमेटिकली। सो आफ्टर दैट, तो अब अगर आपके डिजिट फॉर एग्जांपल 5 या 5 से बड़ी है तो जिस डिजिट पे आप डिपेंडेंट हो, जिन डिजिट्स पे आप डिपेंडेंट हो, वो डिजिट्स 0 बन के अपना कैरी ओवर करेगी। मतलब जैसे कि कैरी ओवर हम एडिशन में करते हैं वही करेगी। तो फिर उसके बाद में फिर मतलब वो अपना नंबर देती जाएगी। फिर उसके बाद में तो अब ये 53 हो गया। तो अब आप मेरे को जल्दी से बताओ इसका नियरेस्ट, अच्छा 53 का नियरेस्ट 10 जो है वो होगा 50। तब आप मेरे को बताओ कि 492 नियरेस्ट 100, नियरेस्ट, वो अच्छी हैंड राइटिंग थी। नियरेस्ट 100 कितना होगा फ्रेंड्स? सोचो, मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। वो होता है 500, क्योंकि जो 100 है उसके पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं। आप 92 पे डिपेंडेंट हो, एंड 92 50 से ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे 500 होगा अगर 1000 से कर रहे हो, 10,000 से कर रहे हो। वैसे 10,000 अभी हमारे सिलेबस में नहीं आता है, वैसे ज़्यादातर सिलेबस में नहीं आता है, बट अगर आपका आता है तो वो जो है आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके डाउट के ऊपर, डाउट्स की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं जितने डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी सेपरेट वीडियो में मैं उतने करूंगी। मैं यूजुअली उसको वीकेंड्स पे करूंगी। तो अब चलो जल्दी से हम अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब चलो बाकी सारी बातें ख़त्म, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट की भी फ़ोटो खींची हुई है, हमारे पास है वो, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। तो अब मेरे को समझ आया क्यों नहीं हो रहा था। हाँ, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये दिख रहा हो। तो ये जो है सबसे पहले ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट, ये है इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट, वो भी कंपेयर करने का। तो वो जो है अभी हम वो नहीं देखेंगे, बट फर्स्ट हम सबसे पहले अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे? इंडियन। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कितने पीरियड्स होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इसके अंदर 4 पीरियड्स होते हैं।
अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इसमें क्या अलग होता है? सोचो सोचो सोचो। उस इंडियन प्लेस वाले चार्ट के अंदर 3 होते हैं, मतलब 4 होते हैं, बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 पीरियड्स होते हैं। यही है डिफरेंट, यही इनके बीच में एक डिफरेंस है, ढेर सारी है। वंस पीरियड के अंदर 3, इंडियन वाला बता रही हूँ, वंस पीरियड 3, थाउजेंड्स में 2, लैक्स में 2 एंड करोड़ में 2। ऐसे क्यों होता है? लास्ट में स्टार्टिंग के 3 है, 2 2 2, नो, ऐसे क्यों है? तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो ऐसे ही चलता है। लास्ट में 100s, 10s एंड 1s एक साथ होते हैं जो बनाते हैं वंस पीरियड, एंड देन 1000 पीरियड में होते हैं 1000 एंड 10,000 जो बनाते हैं हमारा 1000 पीरियड, एंड 10 लाख एंड लाख जो होते हैं वो बनाते हैं हमारा कौन सा पीरियड? सोचो, लाख पीरियड, लैक्स पीरियड। यहाँ पे लिखे हुए भी है तो आप देख भी सकते हैं। एंड देन 10 करोड़ एंड करोड़ हमारा बनाते हैं करोड़ पीरियड। तो चलो अब मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ इंटरनेशनल प्लेस वाली चार्ट का। तो इंटरनेशनल प्लेस वाली चार्ट में आप देख सकते हैं वंस पीरियड है ये, दिस इज वंस पीरियड, वंस पीरियड, ओ वंस पीरियड, मेरे को दिख भी नहीं रहा कि मैं क्या देख रही हूँ। हाँ, वंस पीरियड, तो ये है वंस पीरियड फ्रेंड्स, ये है 1000 पीरियड एंड ये है मिलियंस पीरियड। तो वहाँ पे लाख पीरियड नहीं होता, मिलियंस पीरियड होता है। एंड यहाँ पे वंस पीरियड में है 3 दोस्त, 100, 10 एंड 1। ये सिमिलर है इंडियन में भी, एंड यही सिमिलैरिटी है 1000 एंड 10,000 तक। बट सिर्फ यही 5 डिजिट्स है जो एग्जैक्ट सेम यूज़ करी जाती है, यही कॉमन है। ये एक और कॉमन चीज़ है, ये एक कॉमन चीज़ है इनके बीच में। बट आफ्टर दैट ख़त्म, वो सिमिलैरिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर 100,000 हो जाता है जो हमारा लाख होता है, फिर मिलियन हो जाता है जो हमारा 10 लाख होता है, एंड 10 मिलियंस होता है जो हमारा करोड़ होता है, एंड 100 मिलियंस होता है जो हमारा क्या होता है 10 करोड़। तो ऐसे ही होता है, इस वजह से यहाँ पे 3 पीरियड्स होते हैं। तो चलो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। चलो अब हम सारे डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटी मैंने आपको बता दी थी 10,000, 1000, 100 एंड 10 वंस तक। फिर इसके बाद में फिर क्या होता है हमारा 10 करोड़, उनका होता है 100 मिलियन, फिर करोड़ होता है 10 मिलियन, फिर उसके बाद फिर 10 लाख होता है मिलियन, एंड देन लाख होता है इनका 100,000। देन उसके बाद में हमारा 1000 होता है इनका 1000, हमारा 10,000 होता है इनका 10,000, हमारा 1000 होता है इनका 1000, 100s एंड 100, 10s एंड 10s एंड 1s एंड 1s। तो ये सिमिलैरिटी होती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले अब आपको पता चल चुका है कि इन सब के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। अब आपको पता चल चुका है ना, दैट्स गुड। अगर आपको पता चल चुका है तो वेरी गुड, क्योंकि अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं। अब हम वाइट बोर्ड की ओर चलेंगे। ये वाइट बोर्ड, हमारा वाइट बोर्ड। तो हमारा जो वाइट बोर्ड है, अब हम उसमें क्या सीखने वाले हैं? अब क्या सीखेंगे? अब आप ये सोच रहे होगे मुनमुन और क्या सिखाने वाली है। तो मुनमुन अब आपको सिखाने वाली है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। व्हाट इज फेस वैल्यू? सबसे पहले जानते हैं फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि वो सबसे ईजी है। फेस वैल्यू, तो फ्रेंड पहले दरअसल होता ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी बार
फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को या तो भूल जाते हैं या तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। बट जब मेरे को एक छोटी सी ट्रिक पता चली तो मेरे को भी वो बहुत ईजी लगने लगा। तो अगर आपके साथ में होते तो अभी कमेंट करो, फिर मैं आपको भी वो ट्रिक बताऊँगी। अगर आपको जाननी है तो वो ट्रिक मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, शायद डाउट वीडियो में, डाउट क्लियर करने वाली वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ फेस वैल्यू। तो अब मैं इंग्लिश में बताऊंगी तो और हिंदी में भी बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश में, फेस वैल्यू, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इन 63,05,700 over there, if we are talking about 5, the value of 5,000, face value of 5,000 will be 5। जो 5,000 की वैल्यू है वो क्या होगी? 5,000 में जो 5 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 की वैल्यू रहेगी 5, 7 की वैल्यू रहेगी 7, 0 की वैल्यू रहेगी 0, 6 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 3। तो ऐसे ही होगा। तो फिर इसके बाद में फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, बट इससे पहले जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? सॉरी फ्रेंड्स, इतनी टेरेबल राइटिंग के लिए। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? व्हाट इज प्लेस वैल्यू? अब फ्रेंड्स, अगर आपका भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू, या फिर अगर आप भूल गए हो व्हाट इज प्लेस वैल्यू, तो अब ये क्विक रिवीजन है प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू एक ऐसी डिजिट होती है। तो प्लेस वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 63,505 over there. What is the place value? What is the first tell me what is the face value of 3? What is the face value of 3 friends? The face value of 3. The face value of 3 will be 3 itself. Now, you might be thinking that I was talking about place value. मैं place value की बात कर रही थी एंड अब मैं वापस रिवीजन कर रही हूँ face value का। तो अब place value क्या होता है? प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन ये है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस वेयर इट लाइज। जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमने जो चूज़ कर लिए, जो डिजिट जिस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसकी जो प्लेस है, हमें उसकी प्लेस को ध्यान से देखना है। एंड जिस प्लेस पे वो है, चाहे 1000 पे हो, 10,000 पे हो, 100 पे हो, 1 पे हो, चाहे किसी भी प्लेस में हो, हमें उतनी ही डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम 6 की प्लेस वाले लेते हैं, 6 की प्लेस वाले क्या होगी? तो 6 की प्लेस वाली हम करेंगे 6। अब 6 है 10,000 पे, ये हो जाएगा 1s, 10s, 100s, thousands and 10,000s। ये हो गया 1000, ये हो जाएगा H2O, HTO, thousands and 10,000s। तो सबसे पहले ये कौन सी प्लेस वाले पे है? 6, 10,000s। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10,000। तो हमने 10,000 से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको चलो रफ में कर सकते हैं आप फ्रेंड्स, रफ में करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले 6 इंटू 10,000। तो चलो अब इसको ऐसे करते हैं। मेरे को तो आंसर पता है, आई गेस आपको भी पता होगा शायद, मतलब मेरे को ऑफकोर्स पता है कि आप सबको पता है। तो 0 इंटू 6 0 0 0 एंड देन इंटू 6 0 इंटू 6 0 एंड देन 6 इंटू 1 6। तो आंसर क्या आया हमारा? सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर फ्रेंड्स? हमारा फाइनल आंसर क्या मिला हमें? 60,000। तो 6 की प्लेस वाली क्या हो गई? 60,000। तो फ्रेंड्स ये इतना ही ईजी था।
ये चैप्टर बहुत इजी है। तो अब चलो मैं आपको आज की लास्ट चीज़ सिखाती हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जो मैं आज ही फिल्म करूँगी, एंड देन मैं वो भी कर दूँगी अपलोड। तो लास्ट चीज़ है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। एंड सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर कई बार कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, एंड जब भी मैं बोलती हूँ कुछ बच्चों के लिए, तो इसके अंदर कुछ बच्चों के अंदर मैं भी होती हूँ कभी कभार। जब मैं पहले कंफ्यूज रहती थी, जब मैं छोटी थी, यानी जब मैं 3rd या 4th क्लास के अंदर होती थी, 2nd या 3rd क्लास में जब मैं होती थी, तो मैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ अभी के अभी। तो प्रीडिसेसर जो होता है उसके अंदर फर्स्ट वर्ड क्या होता है? प्री यानी पिछला। तो प्री का मीनिंग जो मुझे था, मेरे को ये शॉर्टकट किसी ने बताया था, जिसका था प्री का मतलब पिछला। तो एंड सक्सेसर, तो अब जब प्रीडिसेसर पिछला होगा तो सक्सेसर क्या बन जाएगा? अपने आप ही आगे वाला, यानी 1 नंबर ऐड करना। एंड प्रीडिसेसर मीन्स टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर एंड सक्सेसर मीन्स टू ऐड अ नंबर। तो ये बहुत ईजी है। तो अब जैसे कि आप मेरे को, चलो फ्रेंड्स, अब मेरे को आप प्रीडिसेसर बताओ मेरे को। टेल मी द प्रीडिसेसर ऑफ 336,999. So what is the predecessor of this number? So the predecessor of this number, मैं आपको बता देती हूँ। तो predecessor of this number will be 36,998. And what will be the successor? The successor of this number will be 36. Oh sorry, not 36. I did a mistake. 37,000. This will be 37,000. ये जो आपका 9 होगा वो यहाँ पे बन जाएगा 0, ये वाला 9 बन जाएगा 0, ये वाला 9 बन जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 1, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 37,000। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मैं आपको बता भी सकती हूँ कि हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आपको मैथ के शॉर्टकट्स जानने हैं, अगर आपको मैथ्स के कोई भी छोटे मोटे शॉर्टकट्स जानने हैं या सीखने हैं, या फिर अगर आपको कोई भी चैप्टर या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे तो फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, एंड आप डाउट्स रिलेटेड टू क्लास 3rd to 5th पूछ सकते हो मुझसे कमेंट्स के अंदर। सो आप ऐसे मैथ के टिप्स एंड चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। तो बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।